साथियों नमस्कार। टेक लीगल स्पोर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा निवेशकों का भुगतान होने जा रहा है, जैसा कि सरकार और सीआरसी के नोटिफिकेशन से हम सबको जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जैसा कि 9 माह में भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। सरकार के द्वारा 4 माह में ही भुगतान करने का ऐलान किया गया था, लेकिन 4 माह तो बीत चुका। लेकिन फिर भी अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 26 जून को पोर्टल जारी होने वाला था, जो 26 जून को नहीं हो पाया। अब 1 जुलाई तक में पोर्टल जारी होगा। ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी सहकारिता मंत्रालय को संबोधित करेंगे, उसी दिन शायद पोर्टल आएगा। या 1 जुलाई को नहीं भी आएगा तो प्रथम वीक में, जुलाई के प्रथम वीक में पोर्टल जरूर आ जाएगा। और पोर्टल के माध्यम से हम सारे निवेशकर्ताओं को क्लेम करना है और अपना क्लेम करने के बाद वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के बाद आपके खाते में पैसा सीआरसी के द्वारा डाल दिया जाएगा, जैसा कि नोटिफिकेशन भी 20 जून को आया था सरकार के द्वारा। तो अब इसमें बहुत सारे निवेशकर्ताओं के सामने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे सवाल उनके पैदा हो रहे हैं। तो मैं उनके कुछ सवालों का आज जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। उनके कुछ प्रमुख सवाल में से जैसे पहला सवाल है, मैंने अपना ओरिजिनल बॉन्ड सहारा ब्रांच में जमा कर दिया हूँ। कुछ लोगों का यह कहना है कि मैं सहारा इंडिया का जो बॉन्ड था, ओरिजिनल बॉन्ड था, हमारी मैच्योरिटी पूछ गई थी, तो हम क्लेम लेने के लिए सहारा इंडिया के ब्रांच में जमा कर दिए हैं। ब्रांच वाले बोले कि आप ओरिजिनल बॉन्ड जमा करें, आपके बॉन्ड को हम क्लेम में लगा देते हैं, जैसे ही पैसा आएगा कमांड कार्यालय से आपका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन उसी समय से रोक लग गया या पैसा कमांड ऑफिस से नहीं आया, तो अभी तक हमारे पास ओरिजिनल बॉन्ड नहीं है। जो भी है सहारा के मेन ब्रांच में जमा है, तो हम कैसे क्लेम कर पाएंगे। साथियों, यह बहुत सारे निवेशकों के पास इस तरह की समस्या है। बहुत सारे निवेशक अपना ओरिजिनल बॉन्ड सहारा ब्रांचेस में जमा कर दिए हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो सहारा ब्रांच में जाके अपना ओरिजिनल बॉन्ड ले सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल बॉन्ड कमांड कार्यालय में नहीं भेजा जाता, वो एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है। तो आपका अभी ओरिजिनल बॉन्ड सहारा ब्रांच में होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको ओरिजिनल बॉन्ड सहारा ब्रांच के द्वारा नहीं दिया जाता, तो आपके पास उसका कोई ना कोई रसीद, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, या आप ओरिजिनल बॉन्ड दिए होंगे तो उसकी रिसीविंग आपको सहारा ब्रांच के द्वारा दी गई होगी। उस रिसीविंग के आधार पर आप सहारा ब्रांच में जाके डुप्लीकेट बॉन्ड बनवा सकते हैं, द्वितीय प्रति बॉन्ड निकलवा सकते हैं अर्जी देके, और उस द्वितीय प्रति बॉन्ड से आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको द्वितीय प्रति बॉन्ड नहीं मिलता है, तब आपको एक एफिडेविट बनाना होगा और आपको अपनी कैफियत लिखना होगा। इसके बाद जो सहारा इंडिया के द्वारा दिया गया है रिसीविंग, जिसमें निश्चित रूप से आपका जमा राशि और मैच्योरिटी राशि प्लस डेट लिखा होगा, सील लगाया गया होगा, मैनेजर का दस्तखत होगा, वह जो रिसीविंग है उस रिसीविंग से भी अपना क्लेम आप ले सकते हैं। और एक एफिडेविट के साथ एफिडेविट दे दीजिए कि हमारा ओरिजिनल बॉन्ड सहारा ब्रांच में जमा है, जो मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा दिखना भी चाहिए। आप सहारा ऑफिस में एक आवेदन लिखें कि हमने क्लेम लेने के लिए अपना ओरिजिनल बॉन्ड जमा किया था, लेकिन हमारा ओरिजिनल बॉन्ड नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा ओरिजिनल बॉन्ड वापस करें। अगर वापस नहीं करते हैं तो एफिडेविट के साथ में आप उस रिसीविंग के साथ अपना क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम होने के बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका राशि आपके खाते में आ जाएगा। यह पहला समस्या है। दूसरी समस्या है, मेरा सहारा का ओरिजिनल बॉन्ड कहीं गुम गया है। बहुत सारे लोगों के पास यह भी प्रश्न है, यह भी सवाल है कि हमारा जो सहारा इंडिया का ओरिजिनल बॉन्ड है वह कहीं गुम गया है या चोरी हो गया है, तो हम अपना क्लेम कैसे करें। साथियों, इस समस्या का निदान मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका ओरिजिनल बॉन्ड गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो इसकी सूचना सर्वप्रथम आप अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को दीजिए। थाना प्रभारी को एक
शिकायत लिखिए कि हमारा ओरिजिनल बॉन्ड गुम हो गया है, अब मैं भुगतान लेना चाहता हूं। तो भुगतान की प्रक्रिया में रिपोर्ट करना आवश्यक है, इसलिए आप मेरा रिपोर्ट दर्ज करें और आवश्यक कार्रवाई करें। उस रिपोर्ट की कॉपी के साथ एक एफिडेविट लगाएं। एफिडेविट लगाने के बाद आपके पास रिसीव होगा, उस नंबर के हिसाब से आप सहारा ब्रांच में डुप्लीकेट बॉन्ड अपना प्राप्त करें। रिपोर्ट और एफिडेविट के साथ वो डुप्लीकेट बॉन्ड दे देंगे। अगर नहीं देते हैं तो भी आप जाके स्टेटमेंट तो निकलवा ही लीजिए कि मैं कितना राशि जमा किया था और कितना मेरी मैच्योरिटी है, ये लिख के सहारा ऑफिस वाले दे देंगे। और यह कागज लगाने के बाद आप क्लेम कर सकते हैं और वेरिफिकेशन भी आपका होगा और आप लोगों का पैसा आसानी से मिल जाएगा। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सबसे अहम सवाल है कि मेरा आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है। साथियों, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है और आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का डेट कई बार भारत सरकार के द्वारा बढ़ाया गया। अंतिम तिथि इसकी 30 जून है, जो भी खत्म होने को है। अभी आप 1000 रुपये दे के आराम से आधार को अपने पैन से लिंक कर सकते हैं। तो मेरा तो सजेशन ये है कि चाहे आप सहारा का निवेश लेने के लिए करें या न करें, लेकिन पैन को आधार से लिंक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पैन एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन का आपको निकट भविष्य में भी काम लग सकता है, इसलिए आप पैन को आधार से लिंक कर लें। लेकिन इस भुगतान में सहारा का भुगतान लेने के लिए जहां तक प्रश्न है, आपको पैन से आधार को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। आप विदाउट लिंक के आसानी से अपना भुगतान ले सकते हैं। तो इस समस्या का मुख्य रूप से उत्तर यही है कि बहुत जरूरी नहीं है आपके निवेश पैसा लेने के लिए, क्योंकि आप सहकारिता में पैसा जमा किए हैं, सहकारी सोसाइटी में पैसा जमा किए हैं, किसी कंपनी या बैंक में नहीं जमा किए हैं जिससे आपका टीडीएस कटे। टीडीएस अगर कटता तो पैन की आवश्यकता होती, लेकिन फिर भी अगर जिनका हैवी अमाउंट है, 10 लाख से एबव है, 5 लाख से एबव है, ऐसे व्यक्तियों के लिए पैन सीआरसी शायद मैंडेटरी कर दे, लेकिन ऐसा अभी तक कोई निर्देश आया नहीं है। तो आप चाहें तो पैन को आधार से लिंक करें, अगर कम अमाउंट है तो बहुत जरूरी नहीं है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, मेरा सहारा बॉन्ड में दूसरा नाम है जबकि आधार तथा पैन में दूसरा नाम है। यह बहुत सारे लोगों की समस्या है। उन लोगों के बॉन्ड में दूसरा नाम है, दूसरे नाम से खाता खोले थे, और आधार तथा पैन या अन्य रिकॉर्ड में उनका दूसरा नाम है। तो यह तो देखिए आप लोगों की गलती है। आपके द्वारा शायद ब्लैक मनी रखने के लिए आप दूसरे नाम से राशि जमा कर दिए। हालांकि सहारा में भी राशि जमा करते समय कुछ न कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिया जाता था। तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या दिए हैं? अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, डायरेक्ट नाम से जमा हो गया है, तो ऐसे बेनाम वाली राशि जिस नाम के समर्थन में आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो उस पैसे को निकालने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि फला नाम और फला नाम मुझ प्रार्थी का ही है। इस संबंध में आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट बनाइए कि मेरा 2 नाम है, दोनों नाम से मैं जाना जाता हूँ, और उस नाम का कोई न कोई आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दीजिए। एफिडेविट बना के पेपर में इश्तिहार भी निकलवाइए, प्लस इसका सत्यापन आप करवाइए। अगर नहीं इसमें पर भी नहीं होता है तो आपको न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। न्यायालय में आपको दोनों नाम अपना सिद्ध करना होगा, तब जाके आपका भुगतान होगा। अन्यथा इस वाले मेथड में बहुत ही कम संभावना है कि भुगतान आपका हो पाएगा। अगला सवाल है, मेरा आधार में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम सवाल है। देखिए, आधार नंबर से ही वेरिफिकेशन होना है। अब अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर ही ऐड नहीं है, या जो मोबाइल नंबर आप पहले ऐड किए थे वो मोबाइल नंबर आपका कहीं गुम हो गया है, या वो सिम को आप बदल दिए हैं, दूसरा मोबाइल नंबर चालू कर दिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा।
क्योंकि आधार में जो नंबर ऐड है उस नंबर पर OTP जाएगा और वह मोबाइल नंबर आपके पास है नहीं, तो विदाउट OTP के वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, आप आधार सेंटर पर जाएं और अपना बायोमेट्रिक का उपयोग करते हुए मोबाइल नंबर जो वर्तमान में आप रखे हैं उस मोबाइल नंबर को एंटर करा दें और ये 24 से 48 घंटा में अपडेट हो जाता है। फिर आपका वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा और आपका पैसा मिल जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सवाल थे, जिस सवालों के हमने आज जवाब देने का प्रयास किया। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कुछ और सवाल होंगे तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। यह सवाल जो हैं ये आप लोगों के द्वारा ही मुझे कमेंट में पूछा गया था, तो मैं सोचा कि अब एक वीडियो बना के ही मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ। तो अगर इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, मैं निश्चित रूप से आपके सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।